So let's begin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. So there are three main tenses. One is present, and then we have past, and then we have future. Okay, so these are the three main tenses, and we are working on continuous. Okay, continuous tenses. तो हमको देखना है कि प्रेजेंट की क्या स्पेसिफिक डिमांड है, पास्ट की क्या स्पेसिफिक डिमांड है और फ्यूचर की क्या स्पेसिफिक डिमांड है. अच्छा, जो प्रेजेंट की डिमांड है वो चेंज नहीं होती है, वो सेम रहती है. पास्ट की डिमांड जो है वो भी सेम रहती है और फ्यूचर की डिमांड भी है वो जो सेम रहती है ना, वो चेंज नहीं होती है बार बार. कंटिन्यूअस की डिमांड भी सेम रहती है, चेंज नहीं होती है. तो कंटिन्यूअस को चाहिए अपने साथ ing in English. ओके. अच्छा, प्रेजेंट की डिमांड जो है वो इंग्लिश में थ्रू आउट जो है वो सेम नहीं रहती है. मतलब अगर आप प्रेजेंट सिंपल में देखें तो अलग होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखें तो अलग होगा, परफेक्ट में देखें तो अलग होगा, कंटिन्यूअस में देखें तो अलग होगा. ऐसे ही पास्ट का भी जो है वो थ्रू आउट सेम नहीं चलता है इंग्लिश में. फ्यूचर का सेम चलता है लेकिन. तो हम यहाँ फ्यूचर में लिख देंगे कि अगर आपको फ्यूचर को आइडेंटिफाई करना हो तो विल या फिर शैल. ठीक है ना, विल या शैल में से कोई एक आपको फ्यूचर में दिखाई देगा. पास्ट की अपनी कोई अलग से डिमांड नहीं है ना, जो पूरे पास्ट में चलती हो. पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा कुछ नहीं है कि वो थ्रू आउट एक डिमांड को लेके चलता हो. तो हम ये नहीं कहेंगे कि पास्ट की इंग्लिश में कोई अलग डिमांड है. प्रेजेंट का भी ऐसा ही है कि उसको इंग्लिश में ये कहना कि ये प्रेजेंट का ही है या ऐसा हो तो प्रेजेंट का ही होगा, वो पता नहीं लगाया जा सकता. हर टेंस में जो यहाँ जो टॉप पर जो हम डिफाइन करते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, हर टेंस में प्रेजेंट और पास्ट के लिए अलग अलग चीजें दिखती हैं हमको. हिंदी में या उर्दू में हम ये कह सकते हैं कि उनके कुछ खास स्टाइल होते हैं सेंटेंस को एंड करने के. तो हम हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और उर्दू में तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है. लेकिन इंग्लिश में हम स्पेसिफिकली कोई एक कंडीशन नहीं लगा सकते जो कि सबके ऊपर अप्लाई हो, है ना. इन चारों के ऊपर कोई कंडीशन ऐसी अप्लाई होती हो जो कि हमको मिल जाए. इंग्लिश में प्रेजेंट और पास्ट के लिए ऐसा नहीं है. हिंदी में है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी. तो ये कंटिन्यूअस जो है ये प्रेजेंट में भी आईएनजी रहेगा, इसके साथ पास्ट में भी रहेगा और फ्यूचर में भी रहेगा. तो हमको आईएनजी देखना है. अच्छा, कंटिन्यूअस दो तरह के होते हैं. एक तो सिंपल कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस. एक होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी आता है. वर्ब जो है आईएनजी के साथ आता है इसमें भी. क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस है ना. कंटिन्यूअस की डिमांड क्या है कि वर्ब जो है आईएनजी के साथ आना चाहिए. अच्छा, इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगी कि जब भी आप वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए. ओके. मान लीजिए एक वर्ड है वेंट, तो ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है. फर्स्ट फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म है गो. अब अगर आपको कंटिन्यूअस फॉर्म बनानी है तो आपको वेंट को गो में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप कहेंगे गोइंग, है ना. मान लीजिए आपके पास
कोई और वर्ड है ना, जो कि आपके पास कोई और किसी और फॉर्म में है, मान लीजिए कि प्लेड, तो इसमें ईडी लगा हुआ है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है प्ले, अब आप कह सकते हैं प्लेइंग। अच्छा, कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो कि आईएनजी लगने के बाद अपनी फॉर्म को बदल देते हैं, जैसे कम है तो वो कमिंग हो जाएगा ना, इसका ई निकल जाएगा। रन से रनिंग हो जाएगा, इसमें कुछ ऐड हो जाएगा, है ना। कम में कुछ चीज रिमूव की जाएगी तो रन में कुछ चीज ऐड कर दी जाएगी। तो आईएनजी ऐड करने का प्रोसेस जो है वो कोई यूनिफॉर्म नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा, है ना। आपको पता रहे कि हाँ भाई वर्ब है स्टडी, तो इसमें आईएनजी ऐड कर दो, है ना, तो आपका आईएनजी बन जाएगा, वो वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एक अलग नाम दिया जाता है ना। क्या नाम दिया जाता है उसको? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, इसका अलग से नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। तो वो आईएनजी फॉर्म कहलाती है। हम आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं उसको, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कह सकते हैं। वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म असल में आईएनजी फॉर्म होती है ना, तो इसको हम इन दोनों नाम से पहचान सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, पर अगर जानते हैं उसका नाम असल में तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये तो था कि वर्ब में आईएनजी जो लगेगा वो किस तरीके से लगेगा। अब मान लीजिए एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग, है ना। तो आपने इसको देखते ही ये पता लगा लिया कि ये जो है आईएनजी है इसके अंदर, तो ये कंटिन्यूअस टेंस होगा, है ना। या फिर एक सेंटेंस है आई वॉज प्लेइंग, तो आपने देखा कि इसके अंदर आईएनजी है, तो ये ना कंटिन्यूअस फॉर्म है। एक आ गया आई शैल बी प्लेइंग, है ना, तो फिर आपने देखा कि इसके अंदर आईएनजी है, तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। पर कंटिन्यूअस तो यहाँ पे भी है, हाँ, तो आपको ये पहचानना जरूरी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होगा, है ना। आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। आपको आईएनजी से ये तो पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूअस है, पर आपको ये एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि वो प्रेजेंट, कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि सिर्फ कंटिन्यूअस है ना? उसके लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आ रहे हैं ना। अब अगर आप ऊपर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है इज, है ना। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अंदर इज लगा होगा। फिर यहाँ दूसरा स्ट्रक्चर जो है, उसके अंदर अगर आई सब्जेक्ट है तो एम लगा होगा, है ना। तो एम जो है उसका यूज कब होता है? सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, है ना। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, ये सिर्फ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, है ना, हम वही पास्ट में नहीं गए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तीन स्ट्रक्चर्स हैं। एक तो ये स्ट्रक्चर है, अच्छा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तीन तीन स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, तो उससे परेशान मत होइएगा। ये एक अफर्मेटिव का यहाँ का है, एक यहाँ का है, और एक इसके बाद भी इंटरोगेटिव है, ये इसका है स्ट्रक्चर, है ना। तो हम अफर्मेटिव पे ही बात कर रहे हैं अभी, है ना। तो अफर्मेटिव सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर अफर्मेटिव का सब्जेक्ट आई के साथ आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो कैसा होगा? फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है तो क्या होगा? उसके अंदर आर ऐड होगा। तो हमको दिखा तीन हेल्पिंग वर्ब, है ना। प्रेजेंट में तीन हेल्पिंग वर्ब दिखे हमको, कि इज है, एम है और आर है ना। और इसके साथ हमको क्या दिखता है? प्लस वर्ब आईएनजी, वर्ब के साथ हमको आईएनजी दिखता है। तो ये जो है किसकी किसकी आइडेंटिफिकेशन है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को, देख लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए।
पास्ट में आपको दिखेगा दो डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स, एक तो वॉज दिखेगा और एक वर दिखेगा, है ना। तो वॉज और वर दो हेल्पिंग वर्ब हैं जो बताएंगे कि ये पास्ट है। इज एम आर तीन हेल्पिंग वर्ब थे, ये बताते थे, क्या बताते थे कि ये प्रेजेंट है। और पास्ट के लिए हमको क्या कैसे बदलता था, वॉज से और वर से, है ना। वॉज और वर बताता था कि ये पास्ट है, और इसके साथ क्या रहेगा, वर्ब आईएनजी के साथ, है ना। फ्यूचर में तो आसान है, फ्यूचर में तो पूरे फ्यूचर का एक खास पैटर्न है कि आपको फ्यूचर में हर जगह वर्ब आईएनजी के साथ ही दिखेगा। सब फ्यूचर के स्ट्रक्चर में जो विल और शेल है वो साथ में रहेगा ही। तो फ्यूचर है ये, आप देखिए तीनों स्ट्रक्चर जो है ना, सिंपल हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सबके अंदर हमको एक खास चीज कैरी होती हुई दिख रही है, क्या है, शेल और विल। ये दोनों जो है हमको हर जगह दिख रहे हैं, शेल और विल दोनों में ही, है ना। फिर यहाँ पे भी शेल है और विल है, फिर यहाँ पे भी शेल है और विल है। तो ये विल और शेल जो है ये पूरे में है, हर जगह पे जहाँ पे भी फ्यूचर होगा वहां पे विल शेल जरूर होगा। तो ये दिमाग में इसको बिठा लीजिए कि अगर फ्यूचर है तो विल शेल होना जरूरी है ना। विल शेल नहीं होगा तो फ्यूचर नहीं हो सकता हो, है ना, फ्यूचर टेंस नहीं हो सकता। एक और तरीका है फ्यूचर को बनाने का, पर वो डिफरेंट तरीका है, तो मैं उसको बाद में आपको बता दूंगा, है ना, वो किस तरह से होता है। वो फ्यूचर के लिए आता है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए नहीं आता है, फ्यूचर के लिए आता है वो। और शायद मैंने सिंपल में आपको बताया भी हो, यस, विल और गोइंग टू, है ना। गोइंग टू के जरिए से भी हम फ्यूचर को एक्सप्लेन करते हैं। अ, और ये बहुत ज्यादा होता है, ऐसा नहीं कि ये कम होता है, लेकिन इसको हम एग्जैक्टली ये नहीं कहेंगे कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है, और हम किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में इतने श्योर हैं कि हम उसको प्रेजेंट में कह रहे हैं, कि जैसे मैं कर रहा हूँ, है ना। मैं अभी जा नहीं रहा हूँ, है ना, पर मैं कहूँ कि मैं कल घर जा रहा हूँ, है ना। कल घर जा रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, है ना, कल घर जा रहा हूँगा नहीं कहा मैंने। तो अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं कल घर जा रहा हूँ, जो कि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, कल की बात कर रहा हूँ, आने वाले कल की, पर मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा श्योर हूँ, तो मैं उसके लिए प्रेजेंट यूज करता हूँ, है ना। तो गोइंग टू, है ना, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है फ्यूचर को एक्सप्लेन करने के लिए भी हो सकता है ना। पर वो सिंपल में है ना, फ्यूचर सिंपल। हम सिंपल टेंसेस जब बात कर रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था। कंटिन्यूअस में ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअस में अगर आपको कोई चीज फ्यूचर कंटिन्यूअस में कहनी है तो आपको उसके लिए विल या फिर शैल लगाना पड़ेगा, और इसके साथ रहेगा एक और चीज, है ना, इसके साथ रहेगा बी। मैं आपको बताऊंगा कि ये बी कब रहेगा, बी का आना क्यों जरूरी है। जब हम हिंदी के बारे में बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि बी का आना जरूरी क्यों है। इसके साथ बी रहेगा, और रहेगा वर्ब आईएनजी के साथ, ठीक है। वर्ब आईएनजी के साथ तो ये कंटिन्यूअस की डिमांड है, तो ये आपको तीनों में दिख रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, तो ये हमको तीनों में ही दिख रहा है। तो इसको तो हमको याद रखना है कि अगर टेंस कंटिन्यूटी शो कर रहा है तो आईएनजी के साथ ही आएगा, है ना। अब देख लेते हैं कि इसको हिंदी में कैसे पहचानते हैं। ये तो इंग्लिश का आइडेंटिफिकेशन हो गया ना, है ना? हिंदी में कैसे पहचानेंगे। तो प्रेजेंट को हिंदी में पहचानने का तरीका ये है, और वो सारे प्रेजेंट के सारे टेंसेस में है, वो है, हैं, और हम्म, हूँ। ये तीन चीजें आपको प्रेजेंट में दिखेंगी। पास्ट में आपको क्या दिखेगा, था, थी, या थे, या फिर एंडिंग ऑन वर्ब, वर्ब पर एंड हो रहा होगा आपका सेंटेंस हिंदी में, है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, अच्छा इसमें तो
विल शैल तो है ही हमारे पास फ्यूचर को डिफाइन करने के लिए, और ये हमेशा रहेगा, है ना। फ्यूचर है तो उसके अंदर विल शैल रहेगा ही, है ना। और हिंदी में क्या रहेगा? गा, गी, गे, है ना। फ्यूचर में हमेशा हमको गा, गी, गे दिखाई देगा, है ना, सारे ही में। चाहे वो फ्यूचर सिंपल हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सब में हमको अगर फ्यूचर का सेंटेंस है तो गा, गी, गे उसके अंदर होगा। अगर पास्ट का सेंटेंस है तो उसके अंदर था, थी, थे होगा, या फिर वर्ब पर एंडिंग हो रही होगी, है ना। अगर प्रेजेंट है तो वो रहा, अगर प्रेजेंट है तो वो है पर फिनिश कर रहा होगा, है या हूं पर। या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें भी वर्ब पर एंडिंग हो रही हो, लेकिन आपको वर्ब पर एंडिंग कम मिलेगी, है ना। इसमें एक स्टार लगाए थे ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। ये जो है ये कम होगा ऐसा, इसके अंदर ये ज्यादा होगा इस तरह से। स्पेशली ये वर्ब पर जो एंडिंग है, ये जो पास्ट सिंपल होता है और जो पास्ट परफेक्ट होता है उसके अंदर ज्यादा होती है ना। प्रेजेंट में वर्ब पर एंडिंग सिर्फ पास्ट परफेक्ट में ज्यादा होती है। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस में है इस तरह से इसी के ऊपर ही एंडिंग होगी। था, थी, थे पर एंडिंग होगी पास्ट में, और गागी के पर एंडिंग होगी फ्यूचर में। अब एक सेंटेंस बना के देखते हैं कि किस तरीके से दिखेगा। कंटिन्यूअस को हिंदी हिंदी में भी देख लेते हैं कि कंटिन्यूअस को कैसे एंड होता है। कंटिन्यूअस वो होता है रहा, रही और रहे। तो ये कंटिन्यूअस की एंडिंग हिंदी में इस तरीके से होती है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि खुद से आइडेंटिफाई हो जाए। अब एक सेंटेंस बना के बताता हूं मैं कि जो दोनों में आ रहा होगा, है ना। तो प्रेजेंट के लिए हमको क्या चाहिए? है या हूं। और कंटिन्यूअस के लिए चाहिए हमको रहा, रही, रहे। अब एक सेंटेंस बनाते हैं कि वो जा, मतलब वर्ब होगा, है ना। वो जो है काम करने वाला है, और काम क्या हो रहा है? जाने का हो रहा है, तो वो जा रहा, है ना। रहा को अलग कर देते हैं, वो जा रहा। प्रेजेंट होगा तो क्या आएगा? है ना। अगर ढेर सारे लोग हैं तो हम काम कर रहे हैं, है ना। तो ये रहे हैं क्या है? एक कंटिन्यूअस की डिमांड को पूरा कर रहा है और एक प्रेजेंट की डिमांड को पूरा कर रहा है। मैं सो रही हूँ, है ना। तो ये रहा, रही, रहे, है ना, इस तरीके से ये आएगा। तो ये तो जो रहा है, रहे है, रही है ना, ये क्या है? कंटिन्यूअस की डिमांड को पूरा कर रहा है। और है, हूँ, ये किसकी डिमांड को पूरा कर रहा है? प्रेजेंट की। तो इस तरीके से आपका बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आप अगर अपने घर में है ना, आप सलाम करें और फिर कहें कि मैं अंदर आ रहा हूँ, है ना, मैं अंदर आ रहा हूँ। आप सलाम करके अंदर घुसे और आप कह रहे हैं मैं अंदर आ रहा हूँ, है ना। तो आपको फौरन ही पता चल जाएगा कि रहा है मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस है, और हूँ मतलब ये प्रेजेंट है। अब आपको अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो आपको याद रहेगा कि इसके अंदर इज, एम या फिर आर, इसमें से कोई एक यूज होगा। और क्या यूज होगा? वर्ब आईएनजी के साथ यूज होगा। आपको ये याद रहेगा, है ना। तो मैं के लिए क्या आता है? मैं के लिए आता है आई, है ना। आई के साथ ऊपर से क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर में से एम यूज करेंगे आई के साथ, है ना। और
फिर काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, आना, तो फिर आपके लिए हो जाएगा कमिंग, वर्ब आईएनजी के साथ आएगा, आई एम कमिंग, है ना। और अंदर के लिए इन हो जाएगा, आई एम कमिंग इन। ठीक है, तो ये जैसे ही आप अपनी लैंग्वेज में आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे, आपके लिए ट्रांसलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो एक सेंटेंस आपने कैसे पहचान लिया कि उसके अंदर आपने किस तरीके से सेंटेंस की एंडिंग हो रही है, वो आपने पहचान लिया, तो आपको उसको ट्रांसलेट करना आसान हो गया। तो अब देख लेते हैं पास्ट का सेंटेंस को, है ना। इसके अंदर हम कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में वॉज और वर्ड से, और वर्ब में आईएनजी होगा। हिंदी में कैसे पहचानेंगे, हिंदी के लिए हमको देखना है कि वर्ब की एंडिंग जो है रहा, था, रही, थी, रहे, थे पर होनी चाहिए, है ना। आइए आप देख लेते हैं इसका सेंटेंस बना के कि वो जा रहा, आखिर में क्या आएगा, था। अगर यहाँ हो जाएगा वो जा रहा है, तो वो प्रेजेंट में चला जाएगा। अगर हमने कह दिया था, तो वो पास्ट में आ जाएगा। रहा, रही, रहे तो कंटिन्यूअस के लिए है ही, वो सब में ही रहेगा, है ना। तो वो जा रहा था और हम खेल रहे थे। तो थी के साथ भी एक बना लेते हैं। थी जो है वो फेमिनिन के लिए यूज होगा, है ना। मिशा काम कर रही थी, है ना। काम की जगह होमवर्क कर देते हैं, है ना। मिशा होमवर्क कर रही थी। तो जैसे ही आपने देखा कि इसके अंदर रही थी आया है, तो आप क्या करेंगे, देख लेंगे कि ये पास्ट है, और रही की वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये है कि आपको क्या यूज करना है, आपको वॉज वर में से कोई यूज करना है ना। तो आपने क्या किया, फौरन ही आपने ध्यान दिया कि वॉज या फिर वर में से कोई यूज करना है, उसके साथ मुझको वर्ब आईएनजी के साथ यूज करना है। तो अब काम करने वाला कौन है, वो सबसे पहले आ जाएगा, मिशा। हाँ, मिशा के साथ आपको क्या रखना है, काम। क्या, तो वो होमवर्क कर रही है, तो करने के लिए डूइंग वर्ड आ जाएगा, है ना। फिर वो अ, अच्छा, वॉज वर्ब में से भी लगाना है पहले, वर्ब से पहले हमको, तो मिशा सिंगुलर है तो वॉज लगा देंगे। मिशा वॉज डूइंग, क्या कर रही है वो, होमवर्क। तो ये जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि टेंस क्या है, आपके लिए उसको ट्रांसलेट कर पाना बहुत ही आसान होगा। पर आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो हिंदी में कैसा है। ये शुरुआत में आपके काम आएगा जब आप इंग्लिश को शुरू में समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि मेरी लैंग्वेज में, मेरे दिमाग में एक सेंटेंस आया और मुझे उसको कैसे फौरन ही ट्रांसलेट करना है ना। आइए अब एक और सेंटेंस बना के देख लेते हैं इसी का ही। हम खेल रहे थे, हम के लिए इंग्लिश में आता है वी, है ना। वी प्लूरल है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके लिए वॉज यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट उसके लिए वॉज, और प्लूरल सब्जेक्ट उसके लिए वर। तो वी जो है वो प्लूरल है, तो उसके लिए हम वर यूज करेंगे। वी वर, जो ढेर सारे होते हैं उन्हें प्लूरल कहते हैं, है ना, एक से ज्यादा को। तो वी वर क्या कर रहे थे, हम खेल रहे थे, तो प्ले में आईएनजी लगा देंगे, वी वर प्लेइंग, है ना। तो बहुत आसान है जैसे ही हम आइडेंटिफाई करना सीख जाएं। अब आइए हम आइडेंटिफाई करते हैं फ्यूचर को। फ्यूचर में क्या चाहिए हमको, फ्यूचर में हमको चाहिए गा, गी, गे, है ना, और रहा, रही, रहे। तो अगर हम कहते हैं वो जा रहा गा, हाँ, तो ये सेंटेंस बहुत ही अजीब सा लगेगा। वो जा रहा गा, हाँ, ऐसा तो नहीं बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। तो हम कहेंगे वो जा रहा होगा, है ना। तो जैसे ही हम हो लगाते हैं, तो हम इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या होता है कि विल और शेल तो गा का मीनिंग दे रहे हैं, है ना, और
वर्ब आईएनजी के साथ जो आया है वो जैसे कि वर्ब है ये जाना और उसके साथ रहा तो ये हो गया है ना। पर ये हो के लिए क्या वर्ड है, इसके लिए है बी, है ना। तो जैसे हमारी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है वैसे इंग्लिश में भी आती है कि वो समझने में कंडीशन मतलब ऐसी हो जाएगी कि समझ में नहीं आएगा सेंटेंस। तो वो जा रहा होगा तो हम हो इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमारा सेंटेंस जो है वो मीनिंग दे कुछ। तो सिर्फ रहा और गा ऐड कर देने से हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बन जाएगा, हमको उसके अंदर एक चीज और देखनी पड़ेगी। अ, अ, मरियम खेल रही होगी, है ना। और मैं बात कर रहा हूँगा। तो ये हो या हूँ, ये इस तरह के वर्ड्स जो हैं हम बीच में ऐड करेंगे, आखिर में होगा गा गी गे। और यहाँ बीच में आपको रहा रही रहे जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअस की वजह से आ रहा है। अब इसके अंदर विल और शैल को डिसाइड कैसे करते हैं कि अब तक जो हम डिसाइड करते आ रहे थे वो सिंगुलर और प्लूरल के बेस पर डिसाइड कर रहे थे। मान लीजिए इज एम आर है तो इज का आएगा सिंगुलर में आएगा, आर का आएगा प्लूरल में आएगा, एम जो है वो आई के साथ आएगा, वॉज वर है ना, दो चॉइसेस हैं तो वॉज का आएगा सिंगुलर के साथ आएगा, वर प्लूरल के साथ आएगा। तो ये चॉइसेस जो थी ना हमको आसान थी इसको मतलब दो लेवल बटे हुए हैं हमारे ना, सिंगुलर प्लूरल इस तरह से आपको डिसाइड करना है। लेकिन विल शेल में सिंगुलर प्लूरल का हिसाब किताब नहीं है ना। शेल में हम सिर्फ और सिर्फ आई और वी का यूज करते हैं, और आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं वो सब के सब क्या यूज करते हैं अपने साथ, विल का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ ऊपर जो है वो एक्सप्लेन भी हुआ है फ्यूचर में कि जब आप सब्जेक्ट आपका आई और वी है तो आप शैल यूज करेंगे, और जब अदर सब्जेक्ट्स हैं तो आप विल यूज करेंगे। ये हमने सिंपल टेंसेस में भी पढ़ लिया है पहले ही कि अगर अफर्मेटिव जब सब्जेक्ट जो है वो आई वी है तो शैल, और आई वी के अलावा अदर सब्जेक्ट मतलब आई वी के अलावा अगर सब्जेक्ट्स हैं तो विल। तो आई वी के अलावा तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनको हम गिन नहीं सकते, है ना। जितने भी लोगों को हम काम करने के लिए रख सकते हैं, है ना। हमारे पास 7 प्रोनाउन है, 7 में से 2 ये प्रोनाउन हो गए, बाकी 5 प्रोनाउन बचे। और जितने भी नाउन हो सकते हैं, नाउन मतलब नेम, चाहे वो जगह का हो, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो जानवर का हो, चाहे वो किसी चीज का हो, है ना, वो चीज दिखती हो कि नहीं दिखती हो, सिर्फ महसूस होती हो, है ना। उन सारी चीजों के लिए हम वर्ड विल का यूज करेंगे, हम शैल का यूज सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही क्लियर है। तो जैसे पहले हमको देखना पड़ता था कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो हमको देखना नहीं पड़ेगा फ्यूचर में। सिंपल है, आई है या वी है तो शैल यूज करो, आई वी नहीं है तो विल यूज करो, बस, है ना। अब इसको भी बना के देख लेते हैं कि वो जा रहा होगा। तो वो के लिए हम, वो सिंगुलर दिखता है यहाँ पे कि वो जो है वो एक है, तो वो के लिए हम यूज करेंगे ही। अगर गा की जगह गी होगा, वो जा रही होगी ऐसे होगा तो हम शी यूज करेंगे। फेमिनिन है यहाँ पे, मैस्कुलिन है तो ही यूज कर रहे हैं। तो काम करने वाला है ही, काम क्या हो रहा है जाने का, गो। तो हमको गो के साथ आईएनजी लगाना होगा। लेकिन इससे पहले हमको देखना है कि वर्ब से पहले हमको क्या करना है, विल या शैल बी लगाना है ना। शैल कहाँ लगता है, आई वी के साथ, तो आई वी तो है नहीं यहाँ पे, फिर हम विल लगा देंगे, विल बी गोइंग। ओके, ही विल बी गोइंग, फुल स्टॉप। अब मरियम खेल रही होगी, तो काम करने वाली है मरियम, सब्जेक्ट के बाद आएगा विल, शेल नहीं आ सकता है, क्यों, क्योंकि शेल जो है वो आई और वी के साथ आता है, उसके बाद आता है बी और फिर आता है काम। क्या काम है, वो खेल रही होगी तो प्ले, और प्ले आएगा आईएनजी के साथ। ऐसे ही आखिरी सेंटेंस है मैं बात कर रहा हूँगा, तो मैं के लिए आएगा आई, है ना। और आई के साथ विल यूज नहीं होता है, शेल यूज होता है ना।
तो आई शैल, शैल के बाद बी, और उसके बाद आएगा बात, है ना, क्या काम हो रहा था तो बात करना, बात के लिए टॉक, आईएनजी के साथ, आई शैल बी टॉकिंग। तो ये आपके लिए आइडेंटिफिकेशन इसका बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा और काम करें। ठीक है, मैं इसको एक बार हिंदी में मतलब उसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप मिलाकर उसको पहचान सकें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बनेगा, हिंदी में कैसे खत्म होगा, वो होगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, है ना? इसके ऊपर आपका प्रेजेंट सिंपल, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो इसके ऊपर फिनिश होगा। फिर पास्ट रहा था, रही थी, रहे थे, इसके ऊपर कंप्लीट होगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर कैसे कंप्लीट होगा आपका, रहा होगा, है ना? रही होगी, रहे होंगे, है ना? या रहा हूंगा, ऐसे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद कर लेनी होंगी, ताकि जैसे ही आप इसको दोबारा इससे मतलब कोई भी सेंटेंस आपके सामने बोला जाता है तो फौरन ही आप उसको पहचान लें। अभी तक हमने प्रेजेंट सिंपल और सॉरी सिंपल सेंटेंसेस और कंटिन्यूअस सेंटेंसेस को हमने आइडेंटिफाई करना सीखा है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इंशाल्लाह इन टुमारोज क्लास वी आर गोइंग टू वर्क ऑन सेंटेंसेस, हम सेंटेंस बनाएंगे इंशाल्लाह। हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों के ऊपर काम करेंगे। कल कोशिश होगी कि सारे के सारे कल ही कंप्लीट हो जाएं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आप टेंसेस को, जो कंटिन्यूअस टेंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे जल्दी, पर इसके लिए आपको अपने एफर्ट लगाना पड़ेंगे, आपको खुद याद रखना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लाइव क्लास। अस्सलाम वालेकुम। यू कैन लीव विद सलाम।